Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here within another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So हमने जो है चैप्टर 1 की वीडियो लेक्चर शुरू कर रखी है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और पिछले जो हमारी लेक्चर वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं हमें, और क्या क्या मीन्स हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ा था, माइक्रो फिलामेंट्स पढ़ा था और ट्यूब्यूल्स पढ़ा था कि कैसे मीन्स कोई चीज़ बन रही है वो बाहर जा रही है, कैसे अंदर आ रही है, क्या क्या फंक्शंस हैं। सो ये सब कुछ हमने जो है साइटोप्लाज्म में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम। आज हम सेंट्रोसोम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग, सेंट्रोसोम इज़ एन एरिया इन द साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर द न्यूक्लियस। सो ये क्या बता रखा है, एक एरिया बता रखा है साइटोप्लाज्म में जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अराउंड या न्यूक्लियस के पास में। इट हाउसेज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीज़न। सो आपने जो है सेंट्रियोल्स हैं उनके जो है फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे जो आपने सेल डिवीज़न के प्रोसेसेस पढ़े थे जिसमें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, फिर वो सेपरेट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सो उसमें जो है सेंट्रियोल्स का जो है मेन वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। फिर आगे कहा हुआ है कि सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। बैरल शेप्ड आपने जो है ऐसे देखा होगा कि ये एक सेंट्रियोल यहाँ पे, सो ये यहाँ पे एक पोल पे ऐसे दो इस तरीके से जो है सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सो यहाँ पे इन्हें क्या कह रखा है कि ये बैरल शेप्ड जो है, इनकी बैरल शेप होती है। और क्या किससे बने होते हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शंस देखोगे सो आपको ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। सो ये किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। फिर कहा गया है आगे, made up of microtubules. During the mitosis, centrioles form the region where the mitotic spindle fiber arises. So आपको जैसे कि पता है कि हमने जो ये यहाँ पे सेल का डायग्राम बना लेते हैं। एक ये सेल है, यहाँ पे जो है आपने सेंट्रियोल्स लिए हैं। अब यहाँ से क्या होते थे, ओरिजिनेट होते थे जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल फाइबर अराइज होते थे वो कहाँ से होते थे, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते थे। फिर आपको याद है तो यहाँ पे ऐसे हम क्रोमोसोम्स ड्रॉ करते थे। सो ये क्या है, यहाँ पे किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए मीन्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल्स, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स के लिए। फिर कहा है इट इज़ द centrioles that moves to the opposite poles and the two chromosomes are pulled in their directions. So यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करते हैं, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में सेल के, ये सेल है यहाँ पे और यहाँ पे, ये मूव कर जाते हैं अपोजिट एंड्स पे। और ये क्या है, फिर अपने साथ क्या ले जाते हैं, टू क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ये अपने साथ ले जाते हैं। इट इज़ द लोकेशन after a telophase in dividing cell that defines the nuclear region of the फ्यूचर डॉटर सेल। यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो ये सेंट्रियोल्स है ये एक मीन्स लोकेशन डिफ़ाइन कर देते हैं, न्यूक्लियर रीजन डिफ़ाइन कर देते हैं किसके लिए, जो आगे फ्यूचर डॉटर सेल होगा उसके लिए। और किसके बाद होता है ये, आफ्टर टेलोफेज, जब सेल डिवाइड करता है तब। सो यहाँ पे हमने जो है डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया हमने कि जो हमारा सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस किया है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आपको मेन क्या जो है आपको याद करना है वो ये याद करना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका क्या फ़ंक्शन होता है। मेन फंक्शन इनका क्या है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से अराइज होते हैं जिसकी वजह से आगे सेल डिवीज़न में जो जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये कैरी ऑन होते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक न्यूक्लियर रीजन प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर डॉटर सेल के लिए जो आगे डिवाइड करके सेल्स बनते हैं उनके लिए। सो होपफुली आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है उसका क्या फ़ंक्शन है, क्या नहीं है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, मैंने जिस हिसाब से आपको बताया। ये जो है यहाँ पे ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये पूरे पैरेलल ऐसे लगे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इनको ऐसे सर्कुलर शेप मान लीजिए आप। यहाँ पे तो फिगर में इन्होंने अलग शेप दे रखी है। सो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, बैरल शेप होती है इनकी। और किससे बने होते हैं,
माइक्रोट्यूब्यूल से। सो होपफुली आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम जो है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कवर अप करेंगे। इसमें 2 पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इनके भी फंक्शंस डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये जो है हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी जो है लेक्चर वीडियो कंटिन्यू आएंगे। आपका सिलेबस है BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, वो टोटली कवर अप किया जाएगा। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी भी ली जाएगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।